गुवाहाटी से आपका मेघालय घूमने के लिए आया हुआ था। पहाड़ियाँ जहाँ से स्टार्ट होती वहाँ पे जब पहुँचा तो बड़ी तेजी से भागा। तो उस समय क्या किया, उसके हाथ में दोनों पत्थर थे, तो उसने मेरे सर पे मार दिया पत्थर। पुलिस में कंप्लेन कर दे। तो फिर हमने कहा कि अब फोन जाने तो अपनी जान बचाते हैं। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लगभग 2 महीने बाद ये वीडियो बना पा रहे हैं। और दोस्तों, यूट्यूब पर मैं पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूं और इन 6 महीनों में मेरे साथ 2 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे। अभी 2 महीने पहले जब मैं नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप पर जाने के लिए वही लगभग 12 अक्टूबर को अपने घर से निकला था, तो सबसे पहले मैं सारनाथ गया। 12 अक्टूबर की शाम को निकला और मॉर्निंग में सारनाथ पहुंच गया और दिन भर सारनाथ घूमने के बाद वहां से फिर शाम में ट्रेन पकड़ के सीधे दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन चला गया। वहां से ट्रेन पकड़ के बोधगया गया। बोधगया में जाने के बाद जो बोधगया है बुद्धिस्ट प्लेस है, उसे घूमा। उसे घूमने के बाद सीधे वापस पटना आ गया। पटना से सीधे मतलब आपका जो वैशाली है, वैशाली आ गया। वैशाली में मेरा एक दोस्त है, तो दोस्त के घर पे 2 से 3 दिन तक रहे थे। वहाँ वैशाली में भी एक बुद्धिस्ट प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, उसे घूमा। उसे घूमने के बाद अपने दोस्त के साथ पटना गया। पटना से सीधे ट्रेन पकड़ के कोलकाता निकल गया। कोलकाता जाने के बाद जो मेरा दोस्त था वो कोलकाता सिटी में ही अपना उसका कोई काम था, वहाँ रह गया। और उसके बाद मैं कोलकाता से सीधे ट्रेन पकड़ के पश्चिम बंगाल का एक बीच है जिसको बकखाली सी बीच बोलते हैं, वहाँ पे चला गया। तो वहाँ पे शाम में पहुँचा। तो शाम में पहुँचने के बाद वहाँ की जो पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, तो उन लोगों से परमिशन लेके जो बकखाली सी बीच है उसी के पास में उस समय वो चल रहा था, क्या बोलते हैं, अक्टूबर का महीना था आपका, दुर्गा जागरण का वो चल रहा था। तो उसी के पास में कैंपिंग किया रात में और फिर मॉर्निंग में जो आपका समंदर का किनारा है उसे घूमा। उसे घूमने के बाद वहाँ से वापस आपका एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, उसका नाम है नामखाना। रेलवे स्टेशन का नाम है नामखाना। नामखाना आ गया। नामखाना से जो पैसेंजर वाली मोटर बोट होती है उसके जरिए सीधे एक आइलैंड है जिसका नाम है गंगा सागर आइलैंड। उस गंगा सागर आइलैंड पे चला गया और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही फेमस एक वो है आपका तीर्थ स्थल है, वो कपिल मुनि का टेम्पल है। वहाँ पे ऑल इंडिया से लोग जाते हैं घूमने के लिए। जो कपिल मुनि का टेम्पल है उसी के पास में एक वो बना हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, विश्राम करने की जगह है। तो वहीं पे और भी लोग थे, तो उन्हीं के साथ में मैंने भी अपना कैंप लगाया और पूरी रात वहाँ पे अपना रुके। और उसके बाद मॉर्निंग में जो टेम्पल था उसके दर्शन किए और जो समंदर का किनारा है जहाँ पे लोग मतलब गंगा सागर जब जाते हैं दर्शन के लिए कपिल मुनि टेम्पल को, तो वहाँ पे लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं। तो वहाँ पे जाके घूमने के बाद फिर वहाँ से जो गवर्नमेंट की शिप है उसके ज़रिए आपका एक वहाँ पे दूसरा प्लेस है काकद्वीप आ गया, उस जहाज़ से पानी वाली। और उसके बाद वहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधे कोलकाता आया। कोलकाता से सीधे ट्रेन पकड़ के सिलीगुड़ी सबसे पहले गया। सिलीगुड़ी में 21 अक्टूबर की शाम में पहुँचे थे। 21 अक्टूबर की दोपहर में पहुंच गए थे। उसके बाद शाम की ट्रेन पकड़ के और सीधे गुवाहाटी चले गए। गुवाहाटी 22 अक्टूबर की मॉर्निंग में गुवाहाटी पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद फिर पैदल और लिफ्ट लेकर जो गुवाहाटी शहर है उसको पार किए। लगभग 18 किलोमीटर की दूरी है। वहां पर एक जगह है, वहाँ से आपको मेघालय जाने की बस वगैरह मिल जाती है। तो वहाँ तक लिफ्ट लेकर और पैदल चल के अपना गए। फिर वहाँ से जो मेघालय जाने की जो रोड है उसी से अपना आगे जाने लगे। अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू हो गई।
हमें लिफ्ट लेना था, इसीलिए अभी लिफ्ट नहीं मिली थी मुझे, इसलिए पैदल ही चल रहे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, हम अपनी साइड पे अपना चल रहे थे मेघालय जाने के लिए, और उसके अपोजिट साइड में, दूसरी साइड में एक लड़का था जो या तो मेघालय का होगा या असम का होगा, ये कंफर्म नहीं है लड़का वो कहाँ का था। तो उससे फिर उसने मुझे कई बार आवाज़ दिया, मैं अपनी साइड में था, वो उस साइड में था, कई बार आवाज़ दिया। तो पहले तो मैंने इग्नोर किया, उसके बाद जब वो कई बार आवाज़ दिया तो फिर बुलाया मुझे, तो चले गए। हमने कहा होगा कुछ ऐसे ही, तो फिर वो उससे बातचीत होने लगी। तो उसने मैंने उससे पूछा कि भाई ये बताइए, मेघालय घूमने के लिए आए हुए हैं तो इसके लिए इनर लाइन परमिट बनेगा? तो उसने बोला कि हाँ बनेगा। तो हमने कहा इसका ऑफिस वगैरह कहाँ पे होगा? तो उसने बोला मुझसे कि मेरे साथ चलो, वहाँ पे है, वहाँ पे चल के तुम्हारा बनवा देते हैं। तो मेरे को कुछ उस पर डाउट नहीं फील हुआ, तो मैंने कुछ इतना वो नहीं किया। फिर मतलब ऑटो रुकवाया और ऑटो में बैठ के दोनों लोग जाने लगे। उसके बाद उसने एक जगह पे ऑटो रुकवा दी और उसने पूछा आईडी क्या क्या है? तो मैंने कहा कि आधार और यही सब है, आधार कार्ड है और यही सब बाकी चीज़ें हैं। तो उसने कहा कि ठीक है दिखाओ। तो हमने कहा बैग से निकाल के उसको क्यों दिखाएं, फ़ोन में उसी से दिखा देते हैं। तो फ़ोन में जो मेरे पास आईडी थी वो उसको दिखाने लगे। तो मेरा जो मोबाइल था उसके हाथ में था, तो वो देख रहा था और ऑटो रुकवाया। तो ऑटो से उतरा और बड़ी तेज़ी से सड़क पार करने लगा। मेरे पास बैग थे तो बैग दोनों उतरे, ऑटो से बैग लिए और जाने लगे। तो सड़क पार करने के बाद उसने बोला कि ठीक है आ जाओ जल्दी से। तो अभी भी मेरे को नहीं ऐसा डाउट हुआ कि ये मतलब इसका जो इरादा है क्या है। तो अभी भी क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा था, सड़क पार करने के बाद रुक गया, बोला कि ठीक है आ जाओ जल्दी सड़क पार करके आ जाओ। फिर सड़क पार किए तो वो तेज़ी से चलने लगा और सड़क पार, वो जो टेरिटरी था, सड़क पार करने के बाद जो टेरिटरी आ रहा था वो मेघालय का था। सड़क के जब आप मेघालय, असम से गुवाहाटी से मेघालय वाली सड़क पे मेघालय के लिए जाएंगे तो सड़क के लेफ्ट साइड में आपका असम का टेरिटरी है और सड़क को पार करके राइट हैंड पर आपका जो मेघालय है उसका टेरिटरी है। तो मेघालय सड़क को पार करने के बाद थोड़ा सा प्लेन एरिया है, वही मान के चलिए 200-250 मीटर। उसके बाद जो पहाड़ की है वो चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और जंगल वगैरह है, तो वो उसकी तरफ जाने लगा। तो मैंने बोला उससे कि भाई तुम इतना तेज़ क्यों भाग रहे हो, तेज़ क्यों चल रहे हो? तो बोला कि कहाँ तेज़ नहीं चल रहे हैं। तो उसके पीछे पीछे जा रहे। तो उसके बाद वो जंगल के साइड जाने लगा। तो मेरे को डाउट हुआ, तब बोला भाई तुम जा कहाँ रहे हो, मुझे ऑफिस ले जाने के लिए बात कर रहे थे। फिर वो बड़ी तेज़ी से भागा। जब बड़ी तेज़ी से भागा तब मेरे को डाउट हुआ कि हाँ ये तो पक्का मतलब चोर है और मेरा फ़ोन लेके गया। अब तो दो बैग थे मेरे पास, दोनों बैग वहीं पे ज़मीन पे छोड़ दिए और बहुत तेज़ उसको दौड़ाए। जब उसको दौड़ाए तो उसने क्या किया, रुक के और दो बड़े बड़े पत्थर उठा लिए अपने हाथ में और दोनों पत्थर मुझे मारे। तो सामने से देख रहे थे पत्थर आ रहा है तो बच लिए। और जब तक वो दोबारा से पत्थर उठाता तब तक उसके पास में पहुंच गए थे और उसने पत्थर भी उठा लिया था, मगर उसके पास में पहुंच गए थे तो पत्थर मार नहीं पाया। फिर उससे भिड़ गए, वहीं पे उसको ज़मीन पे गिरा दिए। उसके बाद क्या हुआ, उसने जो पत्थर हाथ में लिया तो वो यहाँ पे मार दिया। तो मेरे को लगा कि पत्थर लगा होगा ऐसे ही, मतलब कुछ फूटा उटा नहीं है, तो मेरे को डाउट इतना नहीं हुआ। तो उससे भिड़े रहे। उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ बालों में मेरे कुछ है, कुछ लग रहा है। तो फिर ऐसे टच किया बालों को तो देखा एकदम खून, मतलब पूरा खून, बहुत टी शर्ट पे पूरा खून देखा। तो हमने कहा कि अपने स्टेट में तो है नहीं, आसपास कोई है नहीं जिससे हेल्प ले सकें, क्योंकि वो थोड़ा जंगल का एरिया था। तो फिर वहाँ से मैंने क्या किया, हमने कहा ठीक है फ़ोन छोड़ते हैं, अपनी जान बचाते हैं। तो वापस बैग जो जहाँ पर बैग छोड़े थे वहाँ पर आए, उसके पास में वहाँ पे क्या था कि जो थोड़ा सा प्लेन एरिया था, वही 200-250 मीटर के दायरे में, वहाँ पे बहुत सारे ट्रक खड़े हुए थे, ट्रक का पार्किंग एरिया था। तो वहाँ पे जो ट्रक वाले थे उन लोगों से मैंने हेल्प मांगी, बोला कि भाई हम यूपी से घूमने के लिए आए हुए हैं, तो आप एक काम करिए, मुझे कुछ यहाँ पता नहीं है, आप क्लिनिक तक पहुँचा दीजिए, अपना हम इलाज करवा लें, पट्टी वट्टी करवानी है मुझे। तो फिर वो दो लड़के थे मेरी ही उम्र के, तो उन लोगों ने हेल्प की, तो मुझे क्लिनिक तक लेकर गए और
मेन रोड से उसी रोड से जा रहे थे तो रास्ते में एक अंकल जी की शॉप थी, वो बिहार के अंकल जी थे, तो उनकी शॉप पे अपने दोनों बैग रख दिए, क्लिनिक पे गए और क्लिनिक पे जाने के बाद मैंने पट्टी करवाई और एक टाँका भी लगाना पड़ा, टाँका लगाया डॉक्टर ने और पट्टी किया। तो डॉक्टर को मैंने बोला कि सर जैसे मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसी घटना मेरे साथ घटी है, तो इसकी मतलब कंप्लेन पुलिस में कर दे क्या। तो उस जो डॉक्टर था उसने बोला कि देखो अगर कंप्लेन करोगे तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मेडिकल बनवाना पड़ेगा, उसमें बहुत झंझट है और हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हम मरते मरते बचे हैं और फ़ोन भी गया और उसमें जितनी वीडियोस थी वो भी चली गई जो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो इसीलिए फिर क्या किया मैंने, फिर हमने कहा छोड़ो झंझट में नहीं पड़ना है, मुझे सीधे गुवाहाटी शहर जाना है और शाम की ट्रेन पकड़ के सीधे हमें लखनऊ निकल जाना है। तो वहाँ से फिर हमने क्या किया, फिर वो जो डॉक्टर था बोला कि पट्टी हमने कर दिया है और एक टिटनेस का टीका लगाया और बोला कि दवाई देंगे तो इसका टोटल लगभग 850 रुपये हुआ। तो मेरे पास उतने रुपए थे नहीं, मेरे पास सिर्फ 300 रुपये थे। तो हमने कहा मेरे पास इतने रुपए हैं नहीं, तो बोला कि ठीक है दवाई अगर नहीं देंगे तब भी आपको लगभग 450 या 400 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैंने सोचा दवाई भी जैसे इसने नहीं दिया है और पट्टी का इतना तो होगा नहीं, मुश्किल से 150-200 रुपये होगा, बट वो मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। तो फिर हमने क्या किया कि वहाँ से फिर हमने कहा ठीक है ये काम करिए आप जो जहाँ पे बैग मेरे रखे हैं जिनकी शॉप पे, वहाँ मुझे छोड़ दीजिए। लंच का टाइम हो रहा था तो उसे अपनी शॉप जो थी बंद करनी थी। तो फिर वहाँ से मैंने क्या किया, फिर उसी डॉक्टर ने अपनी बाइक पे बिठाया और उस शॉप पर लेकर गया, तो वहाँ पे छोड़ दिया। तो जो बाबा जी थे उन्होंने मेरी हेल्प की, तो उनको मैंने अपनी पूरी समस्या बताई। डॉक्टर को भी सारी समस्या पता थी, बट वो फिर भी मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। तो हमने वो बाबा को बताया, बाबा अपने बिहार के थे। फिर उन्होंने क्या किया कि ठीक है, बोला कि ठीक है जितना इसके पास है उतना ले लो। तो हमने कहा मेरे पास 200 रुपये हैं। तो बाबा जी के कहने पर वो जो डॉक्टर थे उन्होंने 200 रुपये मेरे से ले लिया। तो वहाँ पे 300 थे, मेरे पास 100 रुपये मैंने बचा लिया। फिर उसके बाद वहाँ से सीधे गुवाहाटी शहर के लिए आ रहे थे, तो वहाँ पे एक अंकल जी मिले। तो वो मुझे देखे थे कि मेरा खून बह रहा है और मैं उधर जा रहा हूँ क्लिनिक की तरफ। तो वो भी बिहार के ही थे अंकल। तो वहाँ पे कुछ काम करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो। तो फिर टैक्सी हमने कहा कि हम लिफ्ट लेकर चले जाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है इतना और मुझे लखनऊ भी जाना है। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, साथ में चलो हम किराया दे देंगे। तो वो किराया देने के लिए तैयार हो गए। फिर टैक्सी में बैठे तो जो टैक्सी वाला था वो भी मतलब अच्छा इंसान था। तो बोला कि ठीक है आपके साथ ऐसी बात हुई है ऐसी तो हम किराया आपसे नहीं लेंगे, आपको आगे तक छोड़ देंगे बस स्टैंड तक। तो उसने फिर मुझे वहाँ तक छोड़ दिया। फिर वहाँ से बस पकड़ा और बस पकड़ के जो अपना रेलवे स्टेशन है उसके पास आ गए। तो वहाँ पे मुझे दवाई लेनी थी। तो दवाई लेने के लिए फिर क्या किया मैंने, एक मेडिकल स्टोर पे ऑन रोड से मेडिकल स्टोर था, वहाँ पर गए। तो वहाँ पर फिर दवाई लेने लगे। तो फिर भैया ने बोला कि मैंने बोला कि मेरे पास 100 रुपये हैं और आप इसी में मुझे दवाई दे दीजिए 2 दिन की, और फिर हम घर पहुँच जाएंगे, वहाँ पे दवाई ले लेंगे। तो उन्होंने बोला कि इतना रुपया हुआ, तो मेरे पास उतना रुपये था नहीं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मतलब जब पूरी बात वो भैया समझे मेडिकल स्टोर वाले, तो उन्होंने कहा कि ये दवाई रख लो और पैसे हम नहीं लेंगे। और वो जो मेडिकल स्टोर वाले भैया जी थे वो अपने राजस्थान के थे और वो काफ़ी समय से गुवाहाटी शहर में रह रहे हैं। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और पास में जो दुर्गा जागरण हो रहा था तो फिर वहाँ पास में मतलब भंडारा चला, तो वहाँ पे खाने के लिए मुझे भेजे। तो एक अंकल जी लेकर गए, तो वहाँ पे खाना खाया और फिर अपने भाई को कॉल किया, तो उसने मेरे अकाउंट में 500 रुपये भेज दिए। तो फिर ATM से निकलवा लिए। और भैया ने भी मेरे जो मेडिकल स्टोर वाले भैया का नाम था रोहित, तो रोहित भैया ने मेरी काफ़ी हेल्प की। तो उन्होंने
200 रुपये अपने पास से दिया और बोला कि आप अभी जा रहे हैं, जाइए आप, और रास्ते में कभी भी पैसे की आपको ट्रेन में रास्ते में कभी भी पैसे की दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना किसी के भी फ़ोन से। तो मतलब क्या बोलते हैं, हम गूगल पे उसके भेज देंगे, आप उससे पैसा ले लीजिएगा कैश। तो भैया ने काफ़ी हेल्प किया, तो रोहित भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और रोहित भैया के एक जानने वाले दूसरे भैया थे, संतोष भैया, तो वो वहाँ का गुवाहाटी शहर का एक मतलब हिंदी अखबार है काफ़ी पुराना। तो फिर वो रिपोर्टर भैया थे, उनको बुलाया संतोष भैया को, तो उनको मैंने अपनी पूरी बात बताई। तो वो जो अखबार था तो उसमें 24 अक्टूबर को ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था तो इसका न्यूज़ में निकला था। फिर वहाँ से क्या हुआ, फिर ट्रेन पकड़ के फिर शाम की फिर वापस अपना चले आए लखनऊ। 2 दिन लगा, लखनऊ अपने आ गए। और वहीं पे जो भैया का मेडिकल स्टोर है वहीं पे और भी भैया लोग थे, एक अंकल दूसरे थे बिहार के, वो भी मतलब उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की। तो ऐसे करके ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। तो जो मेरा फ़ोन था जिससे मैं ब्लॉगिंग करता था, वीडियो बनाता था पिछले 6 महीने से, तो वो मेरा फ़ोन Realme 7 था और वो मैंने 15,000 रुपये का लिया था। तो वो मेरा फ़ोन भी चला गया। और जब मैं कोलकाता से बकखाली सी बीच गया था पश्चिम बंगाल का, तो वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी और कोलकाता सिटी की थी, बकखाली सी बीच का था और जो अपना गंगा सागर आइलैंड है वहाँ का वीडियो था। तो लगभग 3 वीडियो थे जो अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर पाए थे, तो वो भी तीनों वीडियो चले गए, मेरा फ़ोन चला गया और मैं भी मरते मरते बचा। तो ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मैं पिछले 2 महीने से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था, कहीं भी घूमने के लिए नहीं निकल पाया। और मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो नई नई वीडियोज और अच्छी अच्छी जगहों की देखने को मिलती हैं वो आप लोग नहीं देख पाए। और अब जिस वीडियो से जिस मोबाइल से ये वीडियो बना रहे हैं, ये मैंने नया फ़ोन लिया है MI पे, तो अब ब्लॉगिंग यहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोगों के इसी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है और इसी आप लोगों के सपोर्ट की वजह से जो अपनी कंटिन्यू ट्रैवलिंग है वो कर सकेंगे। और अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो नई नई जगह हैं उनको वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।